नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि वेतन न मिलने से नाराज शिक्षकों ने आमरण अनशन कर दिया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे 49 फारबिसगंज कॉलेज के कर्मचारियों का 3 वर्षों से भुगतान लंबित है और 21 अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारियों का भुगतान लंबित है, जिसको राज्य सरकार द्वारा पैसा विमुक्त किया गया। न्यायालय और राज्य आदेश के आलोक में भुगतान करना है, किंतु जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप के बाद समझौता भी हुआ और ये कुलपति भुगतान न करके ऐशो आराम में पूर्व जा करके मिथिला विश्वविद्यालय बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे कर्मचारी आंदोलन पर है। मैं पटना से आकर के यहाँ समझौता कराने का कोशिश किया कि भुगतान करे, कुलपति नहीं भुगतान कर रहे हैं, चमचे बेलचे के फेर में पड़े हुए हैं। आज हमने मंच से घोषणा कर दिया है कि अगर कुलपति भुगतान नहीं करते तो सोमवार के दिन से बिहार के तमाम विश्वविद्यालय बंद रहेंगे और मिथिला और संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। वहाँ काला झंडा दिखाया जाएगा, वहाँ से भगाने का काम किया जाएगा और कुलाधिपति से मांग की जाएगी कि ऐसे भ्रष्ट कुलपति को अविलंब वापस लिया जाए, अन्यथा बिहार के तमाम विश्वविद्यालय आंदोलन में चले जाएंगे और फिर से बिहार कोविड-19 में भी जलने को मजबूर होगा, जिसकी सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार और कुलाधिपति महोदय की होगी। राघवेंद्र कुमार, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना। 2 विश्वविद्यालयों के चक्कर में कर्मचारी और स्टाफ तीसरा नहीं, विश्वविद्यालय पहले भी अलग हुआ था। पहले भी नए विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, सरकार ने गठन किया था। बीएन मंडल भी एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से अलग हुआ, लेकिन ये मानसिकता है कुलपति की, जो कि वो जानबूझ करके एक कुचक्र रच करके सबको तंग और तबाह करना चाहते हैं। आखिर कोई भी व्यवस्था अगर चलती है, सरकार चलती है या राजभवन सचिवालय चलती है या हम लोग चलते हैं या आप लोग चलते हैं, तो उसके लिए संहिता बनी हुई। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है, कौन सा पाठ्यक्रम खुलेगा, कौन से अधिकार कुलपति के पास हैं, कौन से अधिकार और के पास हैं, इसी के तहत होता है। लेकिन इन सबको किनारे करके ये नियम को किनारे करके विश्वविद्यालय चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, वो तो उड़ती चिड़िया हैं, चले जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ सीमांचल के जो लड़के पढ़ेंगे, उनके अभिभावक का जो सपना है, विश्वविद्यालय बनने का जो सपना था, वो सब तबाह होकर के रह जाएगा। और आज भी मैं तो बोलूँगा, जो कि कुछ ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो हम मैं बहुत ही गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, जो कि ये सीमांचल के लोगों के साथ 420 हो रही है। 420 का अर्थ आप लोग जानते हैं ना, धोखाधड़ी। और पाठ्यक्रम की मान्यता हमको तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम PhD का भी कोर्स चलेगा, जहाँ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वहाँ सरकार है, सरकार से अनुमति नहीं ली गई है। 70 लड़के PhD कर रहे हैं, कितने लड़के MBA कर रहे हैं, कितने LLM कर रहे हैं, और सारे लोग लफड़े में पड़ेंगे, चूँकि उनकी जो मान्यता मिलेगी, वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो अमान्य होगा। कौन इसका जिम्मेवार होगा? ऐसे में सर आपकी सरकार भी है, सरकार के पास सारी शिकायतें चली गई है, आपके पास भी उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने राजभवन को भी लिख करके दे दिया है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हमें लगता है इसको और जोरदार ढंग से शुरू करने की ज़रूरत है। शुरू हो गया है, आगाज हो गया है, और मैं तो जो शिक्षकेतर कर्मी हूँ उनको बधाई देता हूँ और मैं उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ, जो कि 3 वर्ष हो गए, अभी तो कुछ ही महीने का वेतन आया हुआ है, फिर भी ये लोग लड़ रहे हैं। और इन्हीं के कंधे पर विश्वविद्यालय हैं, तो ये फारबिसगंज कॉलेज की एम्प्लाई, लेकिन यहाँ वहाँ रख करके उनसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, वो अपना ही काम ले। नियुक्तियाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है गलत हुई है, सारा चीज़ गलत हुआ है, और आज न कल ये सामने आएगा। कोई भी चीज़ है, उद्भेदन में देरी लगती है, लेकिन वो मामला सामने आएगा और निश्चित रूप से उसका हल। आप लोगों से माध्यम है, मीडिया से माध्यम है, कम से कम सही बात उठावें। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुनय विनय करता हूँ, जो कि कम से कम अपने मीडिया के माध्यम से
जितने भी छात्र वैसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर के कुलपति, प्रतिकुलपति या अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे कहें जो कि हमको मान्यता संबंधी पत्र दिखाइए। जो मान्यता जैसे AICTE से जब तक नहीं होगा तब तक शुरू नहीं होगा। ये जब तक वो AICTE से नहीं होगा तो MBA शुरू नहीं होगा। PhD के लिए भी सरकार से मान्यता ये है, सरकार के PhD के लिए रिजेक्ट कर दिया। अब इस मामले में आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि सब इस चीज़ की सूचना लिखित रूप में मांगे। नहीं मांगेंगे तो उनको दिक्कत होगी। उस समय जब अराजकता की स्थिति अगर होगी तो छात्र और जो भी उनके अभिभावक हैं आखिर विश्वविद्यालय को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सरकार की भी साख जा रही है, राजभवन की भी साख जा रही है, महामहिम की गरिमा को ये कलंकित कर रहे हैं। यही सब स्थिति है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के चार्ज में अब देखिए ये तो व्यवस्था है, ये तो महामहिम की व्यवस्था है। प्रश्न है कोई किन्हीं को नहीं अंदर से जानता है जो कि इनकी मानसिकता क्या है। जब एक बार कुलपति के रूप में नियुक्ति हो गई तब उनकी जब अनियमितता पकड़ी जाएगी तो सब कुछ सामने चला आएगा। ये स्थिति है। धन्यवाद। पिछले 3-4 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन पे थे। पिछले 3 वर्ष से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया है और वेतन के लिए जब हम मांग करने गए कुलपति से, जो कि सरकार के द्वारा वेतन भेज दी गई है, तो उन्होंने हम लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद 3 तारीख को हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए तो DM कक्ष में, जिलाधिकारी महोदय पूर्णिया के कक्ष में ये प्रतिकुलपति थे, छात्र अध्यक्ष कल्याण थे और कुलसचिव महोदय थे। उन्होंने ये एग्री किया कि हम 1 सप्ताह के अंदर बिना शर्त आपको वेतन दे रहे हैं। वहाँ DM साहब ने समझाया था कि इनका सब चीज़ ठीक है, आप वेतन दे दीजिए। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी वेतन नहीं दिया गया और बहुत सारा हम लोगों से शो कॉज किया गया। उसके बाद हम फिर कहे कि सर हम लोग का वेतन 15 तारीख तक दे दीजिए, तो इन्होंने 15 तारीख तक नहीं देकर के उल्टे धरना प्रदर्शन के लिए नहीं करने के लिए बहुत सारा चिट्ठी निकालने लगे। फिर हम लोगों से कहने लगे कि ये कागज़ दीजिए। इनके पास सारी कागजें हैं। इनके कुलसचिव जब आते हैं बात करने तो फाइल दे करके नहीं आते हैं, ऐसे ही बात करने आ जाते हैं। तो उसके बाद 17-16 तक जब हमारा बात नहीं सुना गया तो हम लोग, हमारे 5 कर्मी अनशन पे हैं 17 तारीख से और उनकी सुधि लेने अभी तक कोई नहीं आया है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स का क्या चक्कर? डॉक्यूमेंट्स का कोई चक्कर नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स इनके पास उपलब्ध है। ये आके हमसे डिस्कशन करें, इनको अगर कोई चीज़ लगता है कि नहीं है हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच यही है कि इनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, बस बहानाबाजी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि BN मंडल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे। BN मंडल 9 तारीख को एक पत्र लिख चुकी है। उस पत्र में उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि सारा चीज़ हाई कोर्ट, हायर एजुकेशन, राजभवन और कुल सचिव पूर्णिया विश्वविद्यालय को 2019 में ही उपलब्ध करा दिया गया है और सारा चीज़ सिंडिकेट सीनेट से पारित होकर के BN मंडल से इनकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पे कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं है। सरकार द्वारा 3 महीना का वेतन और फिर 11 महीना का वेतन जारी किया जा चुका है। फिर भी इनको लगता है। जी सर, कितने दिनों से बंद है वेतन? हम लोगों का शुरू से ही नहीं हुआ था, ये पहला वेतन था। चूँकि 2017 में BN मंडल अपॉइंट की थी, 18 में विश्वविद्यालय बन गया तो सरकार से वेतन के आने के क्रम में थोड़ा देर हो गया और यहाँ के कुलसचिव, वहाँ के कुलसचिव की कई बार हायर एजुकेशन में बैठक हुई है और दोनों सब कागज़ देखे हुए हैं। ये कागज़ एक बहाना है, असल में अब क्या उनकी इच्छा ये नहीं जानते। हम आपके माध्यम से यही अनुरोध करेंगे, हम लोग का 3 साल का वेतन दे दीजिए। मेरा नाम बाबुल सर। बता दें कि इन दिनों लॉकडाउन के बाद आम जनता की हालत खस्ता हाल है। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षकों को वेतन न देना और उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाना चिंता का विषय बन गया है। आमरण अनशन पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि उनके घर भूखों मरने की नौबत आ गई है, इसलिए वे आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार को जल्द ही हमारी समस्या का समाधान करना होगा। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।